नमस्कार। पिछले कई वर्षों पहले उत्तर प्रदेश का कानपुर हमेशा दो चीजों के लिए फेमस हुआ करता था। पहला चमड़े का व्यापार और दूसरा कपड़े का व्यापार। लेकिन अब कानपुर ने इन दो चीजों को पीछे छोड़ दिया और वो नई दो चीजों के लिए फेमस हो गया। पहला कानपुर का प्रदूषण और दूसरा कानपुर का विकास। मैं विकास दुबे की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी गाड़ी पलटी थी, मैं उस विकास की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से एक शहर की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता है, रोजगार आते हैं और काफी सारी चीजों में नया नया बदलाव होता है। वो विकास आज तक कानपुर में हुआ ही नहीं। लेकिन अब समय आ गया है कि कानपुर की तस्वीर बदलने वाली है। भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार और योगी सरकार कानपुर शहर में एक लेदर पार्क बनाने जा रहे हैं, जो कि भारत का पहला लेदर पार्क होगा। और ऐसा शुरू से माना जाता आ रहा है कि कानपुर की गंगा नदी लेदर फैक्ट्रियों से ही गंदी होती है, लेकिन अब इन सरकारों ने इसका भी तोड़ निकाल दिया है और इस नए लेदर पार्क से गंगा नदी पर किसी भी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आगे हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा औद्योगिक शहर कानपुर देश के प्रमुख शहरों में शामिल है। इसे लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक दौर में कपड़ा उद्योग के चलते कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। हालांकि वक्त और पूर्व सरकारों की उपेक्षा के चलते यह शहर अपनी पहचान खोता चला गया और आज कानपुर का जिक्र देश के सबसे प्रदूषित शहरों में किया जाने लगा है। आगरा और उन्नाव के साथ कानपुर में लेदर के विश्व स्तरीय उत्पाद बनते थे। कई बड़ी विख्यात कंपनियां इस शहर में अपना कारोबार भी करती थीं। आज भी इस शहर में बनने वाले उत्पाद देश और दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात किए जाते हैं। उस समय से कानपुर का लेदर कारोबार संकट में था, जिसके चलते ही मोदी सरकार ने कानपुर की लेदर इंडस्ट्री को एक नई पहचान देने के लिए लेदर पार्क और लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट स्थापित करने की सोची। अब केंद्र सरकार ने प्रदेश के इस प्रोजेक्ट को अपनी सहमति दे दी है, जिसका लाभ अब कानपुर के लोगों को मिलेगा। मोदी सरकार के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस ऐतिहासिक शहर को फिर से विश्वव्यापी पहचान देने की ठानी है और उनके दिशा निर्देशन में मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए कानपुर शहर से दूर रमईपुर गाँव में लगभग 235 एकड़ भूमि अधिकृत कर ली गई है और इसके अलावा MSME विभाग के जरिए केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा भी मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और इसी मंजूरी के साथ यह देश का पहला लेदर पार्क होगा। इसकी स्थापना होने से कानपुर देश के 10 बड़े लेदर मैन्युफैक्चरिंग जिलों में अपने स्थान को और बेहतर करने में सफल होगा। कानपुर में लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले लेदर पार्क में 50,000 लोगों को डायरेक्ट रूप से रोजगार मिलेगा, जबकि 1.5 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलेगा और 150 से अधिक टेनरी इकाइयां मतलब कि चमड़े की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस पूरे पार्क में कार्य करेंगी। इस पार्क में सिर्फ चमड़े की मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी, बल्कि चमड़े से बने हुए लग्जरी प्रोडक्ट जैसे चमड़े से बने जूते, पर्स, जैकेट, इन सब प्रोडक्ट के अलावा वर्ल्ड क्लास लग्जरी प्रोडक्ट इस पूरे पार्क में बनकर तैयार किए जाएंगे और दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किए जा सकेंगे। यह लेदर पार्क सभी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होगा। इसमें लेदर प्रोडक्ट के उत्पादन से लेकर उत्पादों के प्रदर्शनों की व्यवस्था भी होगी। अब बात करते हैं कि कैसे यह लेदर पार्क वर्ल्ड क्लास पार्क होगा और इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी। इस पूरे पार्क के अंदर चौड़े चौड़े रोड और सड़कें बनाई जाएंगी। वाटर सप्लाई, सीवर, ड्रेनेज, हॉर्टिकल्चर, बाउंड्री वॉल, स्ट्रीट लाइट, इंटरनल वाटर सप्लाई, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, IT एंड टेलीकम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, डिजाइन लैब्स, टेस्टिंग लैब्स, वैल्यू एडिशनल सेंटर्स और होटल्स और हॉस्टल्स भी बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, लेदर पार्क में उत्पादों की खरीद के लिए आने वाले दुनिया भर के निवेशकों के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था भी होगी। पार्क में कैंटीन से लेकर रेस्ट हाउस तक बनेंगे। इससे एक बात तो साफ है कि यहाँ आने वाले बिजनेसमैन को किसी भी दूसरी चीजों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सब कुछ उन्हें प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मिलेगा, जिससे वो सीधा अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे। और एक बात जो हम सब जानते हैं कि कानपुर में गंगा नदी बहुत पॉल्यूट होती है और उसका सबसे बड़ा कारण यही चमड़े की फैक्ट्रियां होती हैं। लेकिन अब योगी सरकार ने इस चीज का विशेष ध्यान रखा है और इस मेगा प्रोजेक्ट के साथ साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा, जिससे गंगा नदी को प्रदूषण से पूरी तरह से रोका जा सकेगा। और इस पूरे पार्क में 1000 स्क्वायर मीटर से लेकर 4000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट कारोबारियों को सौंपे जाएंगे। मेगा लेदर पार्क और मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना से कानपुर शहर को देश में एक नई पहचान मिलेगी। यह कानपुर शहर लंबे समय से देश में लेदर इंडस्ट्री का एक गढ़ बना रहा है। बात करें इस पार्क को डेवलप करने की कॉस्ट की, तो मैं आपको बता दूं यह पूरा पार्क 5,850 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा और इस पूरे पार्क में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का निवेश भी आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह प्रोजेक्ट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से बनकर तैयार हो रहा है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि यह प्रोजेक्ट मोदी सरकार और योगी सरकार की मदद से जल्द बनकर तैयार होगा और इसके अलावा गंगा नदी पूरी तरह से साफ हो और उसमें किसी भी तरह का प्रदूषण ना हो, इसका भी विशेष ध्यान सरकार रखेगी। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग चुका होगा कि कैसे योगी और मोदी सरकार कानपुर की तस्वीर बदलने जा रहे हैं। कैसे अब कानपुर अपने जिस पुरानी चीजों के लिए फेमस था, उसको एक नए तरीके से फिर से उसी चीज के लिए फेमस होने जा रहा है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और, इस वीडियो में मैं अपने लाइक का टारगेट 1500 रख रहा हूं
1500 लाइक अगर मुझे मिलेंगे तो वास्तव में बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए, और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छा और नया कंटेंट लेके आऊंगा। तो प्लीज इस टारगेट को पूरा करवाइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।